Good morning, friends. Article 224 Appointment of Additional and Acting Judge. आर्टिकल 223 में हमने चीफ जस्टिस के बारे में बात की। इसमें हम जज के बारे में बात करेंगे। अगर वो नहीं है तो उनकी जगह कौन भाई काम कर सकता है। तो पहले हम थ्योरी पार्ट देख लेते हैं एक बार, उसके बाद इसमें जो पॉइंट होंगे उनके ऊपर बात करेंगे। इफ बाय रीजन ऑफ एनी टेम्परेरी इंक्रीज इन द बिजनेस ऑफ ए हाई कोर्ट और बाय रीजन ऑफ areas of work therein, it appears to the president that the number of judges of the court should be for the time being increased, the president may। क्या बोला गया इसमें इतने यहाँ तक इस पॉइंट में? यहाँ पे ये बोल रहा है टेम्परेरी इंक्रीज इन द बिजनेस ऑफ हाई कोर्ट। भाई जजेस के बारे में है। अभी क्या होता है कि टेम्परेरी इंक्रीज मतलब यहाँ पे ये है कि हाई कोर्ट का काम थोड़ा सा बढ़ गया हो, ठीक है, ज़्यादा हो गया हो, या सुप्रीम कोर्ट ने कोई किसी मान लो सिविल मैटर पे या जो भी और मैटर हैं उसके ऊपर काफ़ी सारे केस दे दिए कि आप इनको सोल्व करें किसी स्टेट हाई कोर्ट को, ठीक है। तो वहाँ पे क्या जो काम का लोड है वो बढ़ गया है। तो वहाँ पे ये बताया गया है कि जो जजेस हैं उनको कैसे इंक्रीज किया जाएगा उनके अपॉइंटमेंट को लेके। या फिर ऐसे होता है कि काफ़ी जज होते हैं जो लीव पे छुट्टी पे चले जाते हैं, ठीक है, और उनके जाने से क्या होगा, वर्कलोड बढ़ गया। तो इस तरह के रीजन हैं जो भी कि भाई या तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई किसी मैटर के ऊपर काफ़ी सारे केस दे दिए हैं, या फिर कोई जो जज हैं वो लीव पे छुट्टियों पे हैं तो वर्कलोड बढ़ गया है, ठीक है। तो इस तरह के रीजन जब आते हैं तो प्रेसिडेंट साहब को लगता है कि हाँ भाई जजेस की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जज अपॉइंट करते हैं। और अपॉइंट किनको करते हैं, जो एलिजिबल होते हैं उस चीज़ के लिए। और दूसरा क्या, इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 साल तक का ही होता है, जो टेन्योर होता है। ये बात बोली गई यहाँ पे, आगे मैं आपको बताऊंगा इसमें पढ़ के। इन कंसल्टेशन विद द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट साहब किससे कंसल्ट करेंगे, यहाँ पे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन से, ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन टू बी एडिशनल जज of the court for such period not exceeding 2 year as he may specify। भाई यहाँ पे ये बता दिया कि भाई अगर किसी हाई कोर्ट में जज की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, मैंने आपको रीजन बताया, उन रीजन के केस में प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं कि भाई जो एक्स्ट्रा जज है उनको अपॉइंट करते हैं। और वो किन के रिकमेंडेशन से, किन से कंसल्ट करके, रिकमेंडेशन बोल रहा हूँ, किन से कंसल्ट करेंगे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन से। और फिर जो भी क्वालिफाइड पर्सन होगा उनको वो एज ए एक्टिंग जज अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। और उनका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होता है, नॉट एक्सीडिंग मैक्सिमम टाइम पीरियड 2 ईयर। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया, व्हेन एनी जज ऑफ ए हाई कोर्ट अदर देन द चीफ जस्टिस इज बाय रीजन ऑफ अब्सेंस और फॉर एनी अदर रीजन अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस और हिज अपॉइंटेड टू एक्ट टेम्परेरीली एज चीफ जस्टिस, द प्रेसिडेंट मे इन कंसल्टेशन विद the National Judicial Appointments Commission appoint a duly qualified person to act as a judge of that court until the permanent judge has resumed his duties। देखो इसमें ये बताया गया, हमने आर्टिकल 223 पढ़ा, उसमें क्या था कि भाई चीफ जस्टिस जो होते हैं उनकी मतलब वो अब्सेंस है या फिर उनकी पोस्ट खाली है, मतलब कोई नहीं आया ड्यूटी पे, तो उनकी जगह प्रेसिडेंट साहब एक्टिंग चीफ जस्टिस को करते हैं अपॉइंट। अब ये तो अपॉइंट हो जाते हैं वहां पे, उस आर्टिकल में हमने बात कर ली। यहाँ पे क्या बोला गया कि भाई जब प्रेसिडेंट साहब इनको अपॉइंट कर देंगे तो इनकी जगह मतलब कि चीफ जस्टिस साहब को की पोस्ट पे तो अपॉइंट हो गया कोई जज, प्रेसिडेंट साहब ने किसी जज को अपॉइंट कर दिया एज ए एक्टिंग चीफ जस्टिस। अब उस जज साहब की तो सीट खाली होगी, वहां पे इस केस में क्या करेंगे प्रेसिडेंट साहब, जो भी पर्सन एलिजिबल होगा, और वो कंसल्टेशन किससे करेंगे, यही बात बोली गई जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन से। और उनसे कंसल्ट करने के बाद जो भी पर्सन क्वालिफाई होगा उसको जज की पोस्ट पे बैठा दिया जाएगा, ठीक है। अब जब तक बैठाया जाएगा, कब तक, जब तक या तो कोई नया जज जो परमानेंट होता है, यहाँ पे एक्टिंग की बात हो रही है, एक्टिंग जज, जब तक परमानेंट जज साहब नहीं आ जाएंगे तब तक कोई पोस्ट करके, ठीक है। या फिर कोई छुट्टियों पे वेकेशन पे गया हुआ तो वो वापस ना आ जाए, या कोई बीमार है, या फिर जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं किसी भी रीजन से, मान लो उनकी डेथ हो गई है तो उनकी जगह कोई एक्टिंग जज काम कर रहा है, ठीक है। या फिर भाई जो जज जिस पोस्ट पे था वो उसका अपॉइंट कहाँ पे कर दिया गया है, एज ए एक्टिंग चीफ जस्टिस, तो उनकी पोस्ट तो खाली होगी, तो वहां पे प्रेसिडेंट साहब किसी जज को अपॉइंट कर देंगे एज ए जो भी एलिजिबल पर्सन होगा। और किन से कंसल्ट करेंगे, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से। तो ये बात बोलेगी सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट क्या कहता है, नो पर्सन अपॉइंटेड
एज एन एडिशनल और एक्टिंग जज ऑफ ए हाई कोर्ट शेल होल्ड ऑफिस आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 62 ईयर। इसमें यह है कि जो एडिशनल जज होंगे, ठीक है, या एक्टिंग जज होगा जो प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करेंगे, तो इनकी जो एज होगी, ठीक है, ऑफिस में काम करने का या फिर उनका जो ड्यूटी का टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, 62 ईयर तक वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर सकते हैं। ये बात बोलेगी यहाँ पे, मतलब एज के बारे में बता दी, इनकी एज भाई कितने तक ये काम वहां पे कर सकते हैं, उनकी ड्यूटी होगी, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की होती है टाइम पीरियड ऑफ वर्क। तो यही था आर्टिकल 224। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।